तो रिजल्ट का सीजन जोरों पर है। उसी में कल आईसीआईसीआई की 3 मेजर कंपनीज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिजल्ट आए। ये तीनों बड़ी कंपनियां हैं। तो आइए करते हैं इन डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल थ्री कंपनीज। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का काम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं एंजल वन, जीरोधा, ग्रो ये सारे काम क्या करते हैं? आपको शेयर इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग ये सब के काम आते हैं। सेम काम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी ऐप है, उस पर जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। तो ये काम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। सेल्स में क्या ग्रोथ हुई है? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ हुई है। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आप देख सकते हैं 1588 करोड़ से कहाँ पहुंच गया है? 1555 करोड़। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। कुछ एक्सपेंसेस रहे खर्चे हुए उसको घटा दिया जाए, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात की जाए तो ग्रोथ हुई है नो डाउट 1017 करोड़ से 1123 करोड़। वहीं ईयर ऑन ईयर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद अदर इनकम, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन सबको अगर माइनस कर दिया जाए तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 572 करोड़ से 637 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। और ईयर ऑन ईयर 676 करोड़ से 630 सेम आपको सीरीज दिख रही है कि ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए फाइनल टैक्स देने के बाद तो 504 करोड़ से प्रॉफिट पहुंचा है 475 करोड़। और 425 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है 475 करोड़। सेम चीज आपको ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की इससे। तो देखिए एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ये बिलो परफॉर्मेंस आई है। सो अब ये कल देखने वाली बात होगी कि क्या परफॉर्मेंस होती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इन द मार्केट। चलिए अब देखते हैं अपनी सेकंड कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्या काम है? देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का काम है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। किस टाइप के इंश्योरेंस? सारे इंश्योरेंस आप बात कर लीजिए, गाड़ी के इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अगर मैं आपको लिस्ट दिखा दूं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कौन कौन सा इंश्योर करता है? मोटर इंश्योरेंस जैसे कार बाइक, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर, मैरीन इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। मतलब सिंपल इन शॉर्ट देखिए लिखा भी हुआ है, जिंदगी के अलावा सब चीज का इंश्योरेंस, कार, हेल्थ, ट्रैवल, बिजनेस, ये सारे इंश्योरेंस कौन करता है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करता है। और यहीं पर अगर बात कर ली जाए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या इंश्योरेंस करता है? तो टर्म इंश्योरेंस, यूएलआईपीएस स्कीम जैसे इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इंश्योरेंस, इंडोमेंट एंड सेविंग प्लान, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान। मतलब क्या फोकस है हमारा? लॉन्ग टर्म फोकस चल रहा है, फाइनेंशियल फैमिली प्लानिंग चल रही, रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही। मतलब इंसान की लाइफ और फ्यूचर का इंश्योरेंस प्लस सेविंग ये कौन देखता है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में काम में क्या फर्क है। और उसी हिसाब से हम लोग अभी रिजल्ट भी देखने वाले हैं। तो चलिए वापस आते हैं रिजल्ट के पेज पर। तो हम लोग देख लेते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट। तो बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या परफॉर्मेंस रही है। 6800 करोड़ से 6900, बहुत स्लाइटली इंक्रीज है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, इंश्योरेंस कर रहे हैं तो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो 1044 करोड़ से 854 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस इन्होंने शार्पली इंक्रीज कर दिए थे। आप देख सकते हो एक्सपेंसेस काफी बढ़े। और ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो भी यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो ये डिक्लाइन फेज पर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आगे अगर बात करते हैं कुछ अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ये सब काटने के बाद प्रॉफिट बिफोर द टैक्स अगर आप देखेंगे तो 960 करोड़ से पहुंच गया है 870 करोड़, डिक्लाइन है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा डिक्लाइन है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लिया तो 820 करोड़ से हुआ है 659 करोड़। और 720 करोड़ से हुआ है 659 करोड़। सेम चीज आपको ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की इससे। देखिए जो ये आपको लास्ट फाइनल प्रॉफिट दिख रहा है 659 करोड़, मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 800 सीआर की, 800 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नीचे आया है। तो आप हो सकता है कि कल मार्केट में ये थोड़ा सा डाउन साइड जाए। लेकिन फिर भी मार्केट क्या कहती है, लोग क्या एनालाइज करते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप वो कैसे एनालाइज करते हैं, वो अलग चीज होती है। बट रिजल्ट वाइज ये क्लियर हो गया कि यस एक्सपेक्टेशन से बिलो था। तो ऐसे एक एनालाइज हम लोग कर सकते हैं, निगेटिव साइड मार्केट में इसकी ओपनिंग होनी चाहिए कल के दिन। चलिए अब देखते हैं अपना आज का लास्ट रिजल्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। काम तो हमने आपको इसका बता दिया। जिंदगी के बाद के सारे इंश्योरेंस ये करेगा, ठीक है, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें देखेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग, सेविंग। अब बात करते हैं सेल्स की। क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं 11,936 करोड़ से कहां पहुंचा है सेल्स, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज की, डबल कर दिया ऑलमोस्ट इन्होंने। और अगर ईयर ऑन ईयर तो बात करें तो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हुई है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा ही फर्क दिख रहा है, तो इसमें आपको ना पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस क्वार्टर इंक्रीज करते हैं, किस क्वार्टर डिक्रीज करते हैं। अब एक बार क्वार्टरली देख लेते हैं। लास्ट टाइम 25,000 करोड़ से सीधा सारा फॉल हुआ था। और इस बार क्या हो रहा है, 11,000 से सीधा डबल हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कंपनी
कंपनी में फंडामेंटल ब्रेक हुआ है डेफिनेटली, तभी ऐसा कुछ हो सकता है, इतने शार्प चेंजेस अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो सेल से अभी हम कुछ जज नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ एक्सपेंस किए होंगे, एक्सपेंस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही, लास्ट क्वार्टर में तो लॉस ही आ गया था, कुछ इनके ज़्यादा ही एक्सपेंसेस थे और ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए तो ठीक-ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आगे बात करते हैं अदर इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये सारा हटा देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स लिखा हुआ है और अगर टैक्स भी हटा दें तो नेट प्रॉफिट फाइनल लाइन हम लोग पढ़ते हैं अब 325 करोड़ से प्रॉफिट ग्रो हुआ है 387 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट ग्रो हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको डिसेंट दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी। इसीलिए हमको कई बार ये लास्ट तक जाना पड़ता है, वरना तो हम पहली लाइन से बता सकते हैं या लास्ट लाइन से बता सकते हैं। हर लाइन की अलग-अलग इंपॉर्टेंस है। जब भी ऐसे वेरिएशन दिखते हैं हम लोग को, तब हमें सारी लाइन्स की मीनिंग समझ में आ जाती है। ठीक है? तो अब 325 करोड़ से 387 हुआ है और 296 से 387, तो इसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की? यस, मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी, 4 से 5% ग्रोथ ही वो उम्मीद कर रहे थे और ऑलमोस्ट उतनी ही हुई है ग्रोथ। तो इसको कह सकते हैं आप न्यूट्रल न्यूट्रल कि जितना एक्सपेक्टेशन थी उतनी ही यहाँ पर ग्रोथ हुई है। तो इसमें ना ज़्यादा बूम और ना ही ज़्यादा डिक्लाइन की उम्मीद है। अब जल्दी से अगर समराइज़ कर दिया जाए एक तरफ से, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ हो गया, हम लोग ने देखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो गया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट डाउन साइड में थे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट भी डाउन साइड में थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिजल्ट नॉर्मल जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने ही थे। अब देखते हैं इनके क्या इम्पैक्ट होंगे कल की मार्केट में। ये रही मेरी एनालिसिस और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आईसीआईसीआई के तीनों कंपनीज़ को लेकर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किस रेट पर इसको लेकर बैठे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनालिसिस कैसी लगी इसको बताइएगा। अगर किसी अदर कंपनी की भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।